सीएम योगी सुल्तानपुर दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरान सीएम योगी ने 16 नवंबर को होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों का निरीक्षण किया। दरअसल 16 नवंबर को पीएम मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे और इसी कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने आज सीएम योगी सुल्तानपुर पहुंचे। उन्होंने पीएम के कार्यक्रम से पहले वहां की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान सीएम योगी ने बताया कि इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास पीएम मोदी ने साल 2018 में किया था। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास पीएम ने जुलाई 2018 में किया था। अब इसके लोकार्पण का मौका हो गया है। सीएम योगी ने कहा कि कोरोना महामारी के बावजूद भी एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य नहीं रुका। 19 महीने में कोरोना महामारी के बावजूद निर्माण कार्य पूरा हुआ। लोकार्पण 16 नवंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। जुलाई 2018 में इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हुआ था। अब यह अवसर आया है जब इस एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य को 19 महीनों के कोरोना की महामारी के बावजूद पूरा करने में मदद मिली है। एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में जानी जाएगी। 16 तारीख का कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ होगा। लोगों में उत्साह है, उमंग है और उस दिन कार्यक्रम के तत्काल बाद एयरफोर्स का एक एयर शो भी यहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ पर सुल्तानपुर के पास हम लोगों ने लगभग 3.5 किलोमीटर लंबी एक एयर स्ट्रिप भी यहाँ पर दी है। इमरजेंसी लैंडिंग एयरफोर्स के विमानों के साथ साथ किसी भी प्रकार के विमान को इमरजेंसी लैंडिंग की सुविधा भी यहाँ पर दी जा रही है। इस देश से एक ट्रायल एयरफोर्स का एयर शो भी उस दिन यहाँ पर आयोजित होगा। लोकार्पण तो मिर्जापुर वेब सीरीज को लेकर दर्ज हुई एफआईआर के बाद विवेचना कर रही पुलिस ने जुटाए हैं कई अहम सबूत। निर्माता, निर्देशक और ओटीटी प्लेटफॉर्म सहित 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस जल्द ही शासन को अपनी रिपोर्ट भेजेगी। देखिए रिपोर्ट। मिर्जापुर वेब सीरीज बनाकर दुनिया की छवि को धूमिल करने और झूठी कहानी द्वारा जनपद वासियों की भावनाओं को आहत करने वाले वेब सीरीज के खिलाफ लोगों में आक्रोश। गौरतलब है कि प्राचीन नगरी मिर्जापुर जहां आदि शक्ति मां विंध्यवासिनी ही नहीं निवास करती, बल्कि देश और विदेश तक अपनी संस्कृति का छाप छोड़ने वाले लोक विधा कजली यहीं की माटी को उपज है। ऐसी सुविख्यात जनपद जिसको मां लक्ष्मी का नगर कहा जाता है कि छवि धूमिल होने से नौजवान से लेकर वृद्ध सभी दुखी हैं। लोगों ने इस वेब सीरीज से नाम हटाने या इसका नाम बदलने की पुरजोर मांग की। आप ठीक कर रहे हैं। मैंने भी इस वेब सीरीज के बारे में सुना है और मुझे वास्तव में अंदर से तकलीफ है। इस वेब सीरीज ने जिस ढंग से मिर्जापुर को बदनाम करने का प्रयास किया है और अरविंद चतुर्वेदी जी ने जो ये मुकदमा इसके खिलाफ कायम कराया है, वो वास्तव में उनका बहुत ही सराहनीय प्रयास है और हम सभी लोग उनके ऋणी हैं इसलिए। और मिर्जापुर तो अद्भुत ज़िला है। शायद हिंदुस्तान में इतना हर प्रकार की विविधताओं से भरा हुआ कोई ज़िला हो। यहाँ की सांस्कृतिक विरासत पूरे हिंदुस्तान की ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया की। पंडित राम किंकर उपाध्याय जी जो पद्म भूषण से सम्मानित हुए, राम कथा के क्षेत्र में उनके अलावा कोई भी पद्मश्री या पद्म भूषण से सम्मानित नहीं हुआ आज तक, चाहे वो कितना भी बड़ा कथावाचक हो। और इस देश में अगर तुलसी को समझना और इस देश को बिना तुलसी को समझे हुए इस देश को समझा भी नहीं जा सकता, तो वह बिना राम किंकर जी के को पढ़े हुए या उनको समझे हुए तुलसी को नहीं समझा जा सकता। मिर्जापुर सदैव से ही शक्तिपीठ के रूप में विश्व प्रसिद्ध रहा है। माँ विंध्यवासिनी का धाम, जहाँ देश ही नहीं और कई जगहों से भी लोग आके तपस्या करते हैं और शक्ति अर्जित करते हैं।
ऐसा त्रिकोण पूरे विश्व में भी नहीं है। वैसे नगर का नाम लेते हुए एक वेब सीरीज़ तैयार करना, जहाँ पे इस शहर की छवि को धूमिल करना, ये बेहद ही निंदनीय कार्य है। मिर्ज़ापुर शहर की मैं निवासी हूँ और ये जो मैंने वेब सीरीज़ देखी है, मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़, जो कि सही नहीं है हमारे शहर के लिए, और हम यहाँ के नागरिक हैं। यहाँ में बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जो कि सबको जाननी चाहिए, ना कि जो उसके बारे में अभद्रता फैलाई जा रही है मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ के बारे के ज़रिए। तो इससे हमारे जो शहर है इसकी छवि भी धूमिल हो रही है। बहुत सारी यहाँ पे ऐसे हैं, देवस्थल है विंध्याचल, उसको दिखाया जाए, पिकनिक स्पॉट हैं, और हमारे स्कूल के बच्चे कई सारे टॉपर हैं मिर्ज़ापुर शहर से और मिर्ज़ापुर ज़िले से हमारे। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा ये प्रयास है कि ये मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ को या तो बंद किया जाए या तो हमारे शहर के बारे में अच्छी चीज़ें दिखाई जाएँ, ना कि इस तरीके की चीज़ें दिखाई जाएँ जिससे वल्गैरिटी आ रही हो। मिर्जापुर के देहात कोतवाली में इस वेब सीरीज के खिलाफ वरिष्ठ पत्रकार, लेखक और समाज सेवी अरविंद चतुर्वेदी द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें पुलिस ने जांच के दौरान विवेचना करते हुए अहम साक्ष्य, गवाहों के बयान एकत्र कर लिए हैं और जल्द ही इसे शासन व न्यायालय को भेजा जाएगा। देखिए, अभियोग दर्ज किए काफी दिन हो गए थे और चूंकि मामला थोड़ा सा बॉम्बे का और कंसर्न मिर्जापुर सीरीज का था और थोड़ा सेंसिटिव भी था, तो संवेदनशीलता के आधार पर और तमाम चीज़ों को देख के, अभिलेखों को देख करके विधिक कार्रवाई की जा रही थी। अभी पुनः जिसमें सह विवेचक थे वो दीननाथ यादव गए थे वहाँ पर बॉम्बे, वहाँ पर उन्होंने जो कुछ बयान बचे हुए थे उनका बयान लेके और अग्रिम कार्रवाई की गई है इसमें। और विवेचना में जो साक्ष्य एकत्रित करना था, जो लोगों के बयान अंकित करने थे, वो बयान मुंबई जाकर तदनुसार हम लोग अभी अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे ही विवेचना में पर्याप्त साक्ष्य मिल जाएगा तदनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वरिष्ठ पत्रकार अरविंद चतुर्वेदी के रिपोर्ट दर्ज कराए जाने के बाद प्रशासन सतर्क हुआ और मिर्जापुर के अफसरों द्वारा जांच पड़ताल करने पर वेब सीरीज में मिर्जापुर जिले की छवि धूमिल करने का मामला सामने आया है। रिपोर्ट सामने आने पर जिलाधिकारी ने वेब सीरीज के निर्माता, निर्देशक सहित 5 लोगों पर मुकदमा लिखने का आदेश कर दिया है। मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ को बनाकर जिस तरीके से मिर्ज़ापुर की जनपद के नाम को, छवि को ख़राब करने का प्रयास किया गया था, उस पे जो है मुकदमा दर्ज कराया गया। अरविंद चतुर्वेदी जो एक पत्रकार हैं और इंडिया न्यूज़ चैनल के जो संपादक, उनके द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस उसकी विवेचना कर रही है। पुलिस ने अभी उस विवेचना के अंतर्गत जो है जाके लोगों का बयान लिया है। जो लोगों 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था उनका बयान हुआ है और भी बहुत से साक्ष्य संकलन करने में पुलिस लगी हुई है। और जैसे ही पुलिस का कहना है, जैसे ही ये सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी वैसे ही शासन को ये सारी चीज़ें भेज दी जाएंगी। तो मिर्ज़ापुर का वेब सीरीज़ का एक बार फिर जोरों पे है। इसकी छवि को ख़राब करने का जो प्रयास किया गया था उस पर पुलिस लगी हुई है। इंडिया न्यूज़ विशेष इस पर प्रयास कर रहा है। इसके संपादक अरविंद चतुर्वेदी का विशेष प्रयास है कि इसकी छवि को जो ख़राब किया गया फिर से लोगों को न्याय मिले। मिर्ज़ापुर से इंडिया न्यूज़ के लिए आकाश दुबे की रिपोर्ट। मिर्जापुर वेब सीरीज बनाकर जिले की छवि को धूमिल करने और झूठी कहानी द्वारा जनपद वासियों को भावनाओं को आहत करने वाली वेब सीरीज के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। क्या कुछ कहना है लोगों का, आइए सुनते हैं। चाहते हैं, हम इनकी राय जानना चाहेंगे। सर्वप्रथम तो हम ये कहना चाहेंगे कि वेब सीरीज पूरे देश में या कहीं भी पहले तो प्रकाशित न की जाए और इसके निर्माता निर्देशक के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूरा विश्व जानता है कि मिर्ज़ापुर विंध्यनगर क्षेत्र या विंध्य धाम के नाम से जाना जाता है तथा इसके पश्चिम में गंगा, जमुना, सरस्वती तीनों बही हैं जो प्रयागराज स्थान जाना जाता है। उत्तर दिशा में काशी विश्वनाथ मंदिर है और वहाँ गंगा जी प्रभावित होती हैं तथा यहाँ की तीनों स्थान की गंगा जमुना संस्कृति, गंगा जमुनी संस्कृति यहाँ की तहजीब जानी जाती है। यहाँ लोग भाईचारा और एकता के साथ रहते हैं, लेकिन निर्माता निर्देशक द्वारा वेब सीरीज में यहाँ की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने का कार्य किया गया है तथा यहाँ के नौजवानों को जो है बाहर में नौकरी नहीं मिल रहा है, ऐसा उसमें जो है कि फिल्मांकन किया गया है। बच्चे जो है कि बेरोजगारी की हालत में मिर्ज़ापुर और उत्तर प्रदेश से दूर जा रहे हैं, तो वहाँ उनको ये कहा जा रहा है कि ये वेब सीरीज वाले इलाके के रहने वाले हैं। बच्चे वहाँ जो है कि अपने आप को काफ़ी शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं।
तथा कुछ नौजवान इतना आहत हो रहे हैं कि उनका मन आत्महत्या की तरफ प्रेरित हो रहा है। इसलिए मैं चाहूँगा कि वेब सीरीज के निर्माता निर्देशक के साथ सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए इनको जो है कि जेल भेजा जाए तथा वेब सीरीज पर प्रसारण पर रोक लगा। हम आए हैं व्यापार उद्योग मंडल के अध्यक्ष सतीश कुमार सिंह के यहाँ। ये मिर्ज़ापुर वेब सीरीज जो बनी है, ये इस पे आज निर्माता निर्देशक और जो है 5 लोगों के खिलाफ इनको मुकदमा कायम होने के लिए आदेश हुआ है जिलाधिकारी मिर्ज़ापुर का। इसमें ये वेब सीरीज को लेकर आपका क्या कहना है? ये वेब सीरीज जो है मिर्ज़ापुर को बदनाम करने के लिए और उसकी छवि खराब करने के लिए बनाई गई है और इसके निर्माता निर्देशक को सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए कोर्ट को। ये हमारे जो है संस्कृति को खराब कर रहे हैं। विंध्याचल मंडल हमारा एक पवित्र मंडल है और विंध्याचल को पवित्र नगरी के रूप में हम लोग जानते हैं और यहाँ की संस्कृति पुरानी संस्कृति एकदम हर जगह फेमस है और उसको इन लोगों ने खराब करने की कोशिश की है, जिसका मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं और उसके लिए ये सजा के भागी हैं। अच्छा, ये बताइए कि मिर्ज़ापुर वेब सीरीज में दिखाया गया है कि कट्टा लेकर गुंडागर्दी कर क्रिमिनल लोग होते हैं मिर्ज़ापुर में। क्या ऐसा है मिर्ज़ापुर के लोगों में? ऐसी कोई बात मिर्ज़ापुर में नहीं है। मिर्ज़ापुर के लोग सभ्य, शरीफ और शांत स्वभाव के होते हैं और सारे लोग जो है सभी लोगों का सम्मान करते हैं। कहीं इस यहाँ पे कट्टा और ये सब कोई संस्कृति नहीं है। हम आए हैं श्रीमती देवकली इंटर कॉलेज प्रधानाचार्य महेंद्र दुबे के पास। प्रिंसिपल साहब, ये जो मिर्ज़ापुर की वेब सीरीज बनी है, ये बड़ी फूहड़ किस्म की बनी है, बहुत गंदी किस्म की बनी है। इस पे आज इसके निर्माता निर्देशक फरहान अख्तर के खिलाफ और 5 अन्य लोगों के खिलाफ इसमें मुकदमा दाखिल करने का आदेश हुआ है। इस वेब सीरीज के खिलाफ आपका क्या कहना है? देखिए, मिर्ज़ापुर यह धर्म नगरी है, विंध्य क्षेत्र है। यहाँ पर लोग पूजा अर्चना करने आते हैं। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, समाज सेवी हैं। मैं भी यहाँ प्रधानाचार्य पद पर मिर्ज़ापुर में जमालपुर विकासखंड में कार्य कर रहा हूँ। यहाँ के लोग सज्जन हैं। यहाँ के लोग बाहर भी नौकरी करते हैं। हर जगह सज्जनता है, किसी प्रकार से यहाँ के लोग गलत नहीं हैं। यहाँ के लोग को मैं अपने हृदय से सराहना करता हूँ। ये बहुत अच्छे लोग हैं। यहाँ के लोगों को उस फिल्म में अपराधी किस्म का दिखाया गया है, कट्टा लेकर चलना, अपराध करना, ये सब कहाँ तक? आप भी बाहर से आकर यहाँ नौकरी कर रहे हैं प्रधानाचार्य पद पर, यह बातें कहाँ तक सत्य है? यह बातें बिल्कुल गलत है। मैं 2 साल 2 महीने यहाँ नौकरी करते हुआ कोई व्यक्ति इस प्रकार का अपराधी प्रवृत्ति का नहीं है। सब लोग सज्जन हैं, अभिभावक अच्छे से मिलते हैं, किसी प्रकार का यहाँ कोई गड़बड़ी नहीं है। वहीं लखनऊ कमिश्नरेट थाना मड़ियाव क्षेत्र के ग्रामीण छठामिल स्थित एसवी कंप्यूटर एकेडमी और लखनऊ ग्रामीण के बीकेटी में गोदावरी टावर में ऑनलाइन परीक्षा आयोजित हुई। ये परीक्षा 3 शिफ्ट में आयोजित की जा रही है। छठामिल रेथा रोड स्थित एसवी कंप्यूटर एकेडमी में 209 परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा केंद्र बनाए गए। केंद्रीय पुलिस अधिकारी नवीना शुक्ला ने बताया कि इस परीक्षा केंद्र पर 3 शिफ्ट में परीक्षा हो रही है। प्रति शिफ्ट में 132 परीक्षार्थी शामिल होंगे और इस परीक्षा को 3 दिसंबर तक लगातार जारी रखा जाएगा। इस परीक्षा में केंद्र पर 14,000 आवेदक परीक्षा में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश में जो है आज से पीएचडी की जो है भर्ती है वो चालू हो चुकी है। लखनऊ में जो है कई सेंटर बनाए गए, वहीं पे आज जो है ये भर्ती का ऐलान जो है ये होता है। यहाँ पे जो एसआईओ की जो है भर्ती चालू है, यहाँ पे परीक्षाएं दे रहे हैं। आपको बता दें कि टाइमिंग है यहाँ पे 9 से 11 है और 12 से 12:30 से 1:30 है। मतलब 3 शिफ्ट में 132 बच्चे जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो यहाँ पे परीक्षाएँ दे रहे हैं। यहाँ पे पुलिस केंद्रीय जो अधिकारी है यहाँ पे नवीना शुक्ला जी, आइए इनसे पूछते हैं कितने बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और यहाँ पे कैसी क्या परीक्षा चल रही है, क्या यहाँ पे पूरा जो है पुलिस की तरफ से क्या व्यवस्था की गई? मैम क्या नाम? यहाँ पर रूरल में केंद्र बनाया गया है दरोगा की भर्ती के लिए। इसमें केंद्र आपने बताया शामिल होंगे। इसमें ये परीक्षा 12 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक चलेगी। मतलब 14,000 बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। 14,000 बच्चे। तो ये 3 शिफ्ट में जो परीक्षाएं हैं, तो ये अभी आज जो है कितने बच्चे यहाँ आए हैं परीक्षा में? आज फर्स्ट मीटिंग में लगभग 1 बच्चे आए हैं, सेकेंड मीटिंग में 100 के करीब आए हैं। तो
उस प्रकार से बच्चों की संख्या ठीक है, ठीक, हाँ, ठीक तादाद में आ रहे हैं बच्चे। आपने देखा हमारे साथ जो है जो केंद्रीय पुलिस जो अधिकारी है नवीना शुक्ला ने जो बताया है, यहाँ पे जो है सेकेंड शिफ्ट जो है चल रही है और जिसमें बच्चे आए हैं बराबर परीक्षा दे रहे हैं कि योगी सरकार की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, जिसमें जो है 14,000 लगभग बच्चे जो है ये एसआई के लिए यहाँ पे जो है परीक्षा दे पाएंगे और आने वाले समय में ये जनता की सेवा भी करेंगे और यूपी पुलिस में अपना जो है नाम कमा। एटा में माता अन्नपूर्णा देवी की शोभा यात्रा के आगमन पर भाजपाइयों और एटा वासियों ने भव्य स्वागत किया। अन्नपूर्णा माता की प्राचीन मूर्ति को लेकर उनकी भव्य झांकी कासगंज से एटा पहुंची। शोभा यात्रा के साथ एटा जनपद के चारों विधायक विपिन शर्मा, वीरेंद्र, सत्यपाल और संजीव, बीजेपी जिला अध्यक्ष समेत कई पदाधिकारी भारी संख्या में मौजूद रहे। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी देखने को मिले। जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई गई थी। एटा नगर में प्रवेश पर शहर के प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर पर शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा कर जयकारे लगाकर भव्य स्वागत किया गया। 100 साल पूर्व करीब मां अन्नपूर्णा की मूर्ति बनारस के मंदिर से गायब हो गई थी, चोरी हो गई थी, जो विदेश में चली गई। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयास से ये मूर्ति विदेश से दिल्ली आई। उन्होंने विधिवत दिल्ली से इनको पुनः बनारस में स्थापित करने हेतु और इस मार्ग के द्वारा भेजा है। उस मार्ग में एटा भी पड़ा है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे एटा से होकर के ये यात्रा निकली है। हमारे सभी एटा जिले के धर्मप्राण लोगों को इसको दर्शन करने का सौभाग्य मिला है और ये कुछ दिन बाद बनारस में जाके उसी मंदिर में पुनः स्थापित होंगी। तो वही खबर मिर्जापुर से है, जहां पर विकास खंड जमालपुर के क्षेत्र पंचायत सदस्यों और ग्राम प्रधानों ने ब्लॉक मुख्यालय पर पहुंचकर स्वाभिमान संघ के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया। वहीं इस दौरान 9 सूत्रीय मांगों पर बीडीओ सूर्य नारायण पांडे को पत्र सौंपा गया। जनप्रतिनिधियों ने पत्र के जरिए हर साल क्षेत्र पंचायत सदस्यों को 10 लाख विकास निधि, 5,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय, क्षेत्र पंचायत की बैठक में 500 रुपये यात्रा भत्ता समेत कई मांगे की। वहीं आगरा में राधा स्वामी सत्संग सभा दयालबाग बगैर किसी मदद के चल रहा है। इसको लेकर दयालबाग के मानसरोवर गार्डन विद्युत परिसर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। वक्ताओं ने कहा कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रोइकोलॉजी कृषि परिस्थितियों की विशाल क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए दयालबाग शिक्षण संस्थान अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में उभरेगा। दयालबाग में प्रदूषण के चलते किसी भी पेट्रोल डीजल के वाहन प्रयोग नहीं किए जाते। यहाँ का हर व्यक्ति साइकिल का इस्तेमाल करता है। गाय के गोबर और मूत्र से खाद्य तैयार कर खेती में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस खाद्य के प्रयोग करने से स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। दयालबाग में नन्हे मुन्ने बच्चों को शुरू से ही कृषि कार्य सिखाकर उन्हें परिपक्व बनाया जाता है, जिससे बड़े होकर वो बखूबी कार्य कर सके। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।